श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 23वें दिन की कथा में। उत्तरकांड। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अंतत अधिक प्रीति है। वह सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहेंगे। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित होते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। वह दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश जय 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वह दोनों ही विजयी, नम्र और गुणों के दाम है और अंतत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो वैदिक ज्ञान, वाणी और इंद्रिय से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है। वह सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सूर्य में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वह सब जानते हैं, वह वायु को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अंतत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके जहाँ घर घर में पुराणों और अनेकों प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी संभय राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। दिव्या स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर डली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अंतित सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं, मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों की गच्छ बनाई डाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है। मणियों के खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है, मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरांदे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। घर घर में सुंदर चित्रशलाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो भी उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं जतन करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फुलती रहती है। बोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर बाजू बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वह पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां था अपने परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हुए नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहां संभय लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज, कपड़े व्यापार करने वाले, सराफ, रुपए पैसे का लेन देन करने वाले व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी है सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर है। नगर के उत्तर दिशा में सरयू बह रही है, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से घाट है जो बड़े ही मनोहर है। वहां पुरुष स्नान नहीं करते।
राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है, जिनके चारों ओर सुंदर बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानप्राण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों को ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ नहीं कही जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहीं वन उपवन, बावली और तालाब सुशोभित है। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और बोरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों के मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। संभय लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही है। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को बचो, शोभाशील और रूप और गुणों के दाम श्री रघुनाथ जी को बचो, कमल नयन और सांवले शरीर वाले को बचो। पलक जिस प्रकार नेत्रों को रक्षा करती है, उसी प्रकार अपने सेवक की रक्षा करने वाले को बचो। सुंदर बाण, धनुष और तर्कस धारण करने वाले बचो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को बचो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम जी गरुड़ जी को बचो। निष्काम भाव से प्रणाम करते हुए ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को बचो। लोभ मोह रूपी हरिणों को समूह के नाश करने वाले श्री राम को किरात को बचो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूपी तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को बचो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम जी के सूर्य को बचो। राक्षसी रूप घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को बचो। जन्म मृत्यु के व्यय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवर को क्यों नहीं बचते। बहुत से वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को बचो। नित्य एक रास अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को बचो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के दयालु स्वामी श्री राम जी को बचो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निदान श्री राम जी सदा सब पर अंतत प्रसन्न रहते हैं। काक विशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अंतत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखना कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गई और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गई। भांति भांति के कर्म गुण, काल और स्वभाव जय चकोर है, जो राम प्रतापी रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। डाव, मान, मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका कला भी किसी और नहीं चला पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान जय अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक जय अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वह धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया जाता है, वह अविद्या, पाप, कर्म, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। एक बार वायु सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने के गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मा आनंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वह बालक लगते हैं, परंतु है बहुत समय के, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हो। वह मुनि समदर्शी और वेद रहित है, दिशाएं ही उनके बस्तर है। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वह उसे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनकादि मुनि को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाई दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मगन हो गए। वह मन को रोक न सके। वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले
श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के दाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते, और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। उनके प्रेम बिल दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे, हे मुनीश्वर सुनियो, आज मैं धन्य हूँ, आपके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्कर नष्ट हो जाता है। संत का संग मोक्ष का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी संत ग्रंथ ऐसा कहते हैं। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, नेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणा में है। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के दाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, आनंदी और शोभा की खान है। आप ज्ञान के भंडार, मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और प्राण आपका पावन सुंदर जश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की और सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माहरेत, आपके अनेकों अनंत नाम है और कोई नाम नहीं, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्वस्वरूप है, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अंते आप हमारा परिपालन कीजिए, द्वंद्व, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के दाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अंतत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान है। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीनबंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आप विषयों की आशा, व्यय और ऐश्वर्य आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि, अब पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंधित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल, कर्म, स्वार्थ तथा गुण के बक्षक हैं। आप तरन तारण, संभ्य तेरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले, तीनों लोगों का विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी है। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अंतित मन चाह बार पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मालोक को गए। सनकादि मुनि ब्रह्मालोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते और सुचाते हैं, इसीलिए तब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। वह प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे ब्रह्मों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान, सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सुखचा रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, जय केवल आपकी ही कृपा का फल है। तद भी हे कृपा निदान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा, समुद्र और गुण तथा ज्ञान में अंतर निर्गुण है। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग और करके मुझको भी समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य है जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव जब काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है।
इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर गन से पीटते हैं। संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों के खान होते हैं। उन्हें प्रायः दुख देकर दुख और सुख देकर सुख होता है। वह सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं। वह मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और व्यय का त्याग किए हुए रहते हैं। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। वह दिनों पर दया करने वाले होते हैं और मन, वचन और कर्म से मेरा विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको समान देते हैं पर संयम रहित होते हैं। हे भरत, वह प्राणी मेरे प्राणों के समान है। उनको कोई कामना नहीं होती। वह मेरे नाम के प्राण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। हे तात, यह सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा सच्चा संत जाना, जो शम, मन के निग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से भी कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वह गुणों के दाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अब असंतो दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वह पराई सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वह जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं वह ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि पा ली हो। वह काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वह बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो बुराई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। उनका जूठा ही लेना और जूठा ही देना होता है। जूठा ही भोजन और जूठा ही चवेना होता है। अर्थात वह लेन देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी ढींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इस प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चवेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब ये है कि वह सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वह ऊपर मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। वह दूसरों में द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वह पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी ही है। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ से ही सदा घिरे हुए रहते हैं। वह पशु के समान आहार और मैथुन के ही प्राण होते हैं। उन्हें जमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुखभरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होता है मानो जगत भर के राजा हो गए हो। वह स्वार्थ प्राण, परिवार वाले लोगों को विरोधी, काम और लोभ के कारण लपट और अंतत क्रोधी होते हैं। वह माता पिता और गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरे से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही स्वादिष्ट है। वह अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती प्राय धन के स्वामी होते हैं। वह दूसरों से द्रोह तो करते हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है परंतु वह सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्संग और त्रेता में नहीं होते। द्वापर में थोड़े से होंगे, कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ प्राण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर है वह संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही बचते हैं। इसी से वह शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनि के नायक मुझको बचते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। हे तात, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष है। इनकी कोई वास्तविकता सता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है।
भगवान के श्री मुख से जय वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वह नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि जहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मा लोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अंतत सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। जब भी वह सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ है, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वह भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वह राम कथा सुनने में श्रेष्ठ अधिकारी है। सनकादि मुनि जैसे जीव मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष विद्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि को कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय से कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता है। इसलिए संकोच और व्यय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो व्यय बुलाकर बेखड़ को मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से जब मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों में यही कहा है कि शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का दाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने भी परलोक ना बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल कर कर्म पर ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों को तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अंत जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वह मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंकुची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव 4 खानों 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुणों से गिरा हुआ इनके वश हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य शरीर भव सागर के लिए बड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल बाजू है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और जहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, जय मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सके और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्कर का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न हो रहते हैं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के वचन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना जग तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना व्यय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखदायी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है,
जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग में जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सभी विषय के जहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूह को और मेरे नाम के प्राण है एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद शिव प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सब ने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निदान, आप हमारे माता पिता, गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और ही शरणागतों के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर, दार सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हतेशी है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वह भी स्वार्थपरायण है, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत के बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही है, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र है। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं, ए उमा, अयोध्या रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी के यथार्थ रूप जहाँ संभ्या सच्चिदानंद ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा है, एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहाँ सुंदर सुख के दाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों के मनुष्य चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह ब्रह्म होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर भी मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहितों की कर्म बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे नहीं लेता तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। संभव ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए जोग, जग, व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जब तप, नियम, जोग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों के धर्म कहे हैं उनके करने का, तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सवरता प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतकरण का मल कभी नहीं जाता। वही स्वर्ग है, वही तत्वक और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना कटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वह कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु सबकी सराहना की और उनके जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। संसार के सभी श्रम हरने वाले प्रभु श्रम का अनुभव किया और वहां गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमांशु जल भर आया। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।